नमस्कार, ओम साईं राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीनी विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को यानी कुछ अनसुनी कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कहानी, आज की जो वीडियो है, ये बाबा के अंतिम महादान के ऊपर है। यानी बाबा ने महासमाधि लेने से पहले, कुछ क्षणों ही पहले एक महादान किया था। आखिर वो दान क्या था, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे बाईजा माँ के बारे में। यानी बाईजा माँ ने बाबा को अपने बेटे के रूप में बेहद प्यार किया, लेकिन उनके देहांत होने के बाद लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। यानी उनके खाने की देखभाल करना, उनके रहने सहने की देखभाल करना। एक बेटे के रूप में बाईजा माँ के देहांत होने के बाद लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा का ख्याल रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जब महासमाधि लेने वाले थे, यानी 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में जब बाबा ने महासमाधि लेने वाले थे, तो उस समाधि से के क्षणों से कुछ क्षण पहले ही बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए थे। आखिर वो 9 सिक्के क्या थे और उन 9 सिक्कों का क्या महत्व था, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ के साथ उन 9 सिक्कों से आपको एक एक सिक्के का महत्व भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाबा ने जो लक्ष्मीबाई शिंदे को एक वचन दिया था, यानी एक वचन जो आपको आगे पता लगेगा, वो वचन भी बिल्कुल सही हो रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि बाबा के वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो बाबा ने जो 1918 ईस्वी में कहा था, वो वचन आज सही साबित हो रहे हैं। इस सारी की सारी बातें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। बाबा के जीवन काल में सिर्फ 2 महिलाओं को बाबा की द्वारका माई में आने की इजाजत थी। एक थी बाईजा माँ और दूसरी थी लक्ष्मीबाई शिंदे। बाईजा माँ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप जाकर देख भी सकते हैं। बाईजा माँ के देहांत होने के बाद लक्ष्मीबाई शिंदे ने ही बाबा का एक बेटे के रूप में ख्याल रखा। लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा की सेवा उनके आखिरी दिन तक की। यह बात भी उनके आखिरी दिनों की ही है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी, यानी जिस दिन दशहरा, विजयदशमी, मुहर्रम और बुद्ध जयंती भी थी, इन चारों त्योहारों का एक साथ होना शायद ईश्वर का संयोग ही होगा, जब बाबा ने अपनी महासमाधि ली थी। लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा को रोज 2 टाइम का खाना बनाकर लाती थी। ये क्रम हमेशा की तरह चलता रहा और जिस दिन बाबा महासमाधि लेने वाले थे, यानी 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को भी लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा के लिए खाना लेकर द्वारका माई आई। लेकिन उस दिन बाबा ने खाना देखकर कहा कि लक्ष्मी माँ, खाना ढक कर रख दो। ऐसा सुनकर लक्ष्मीबाई शिंदे सोच में पड़ गई और बाबा से कहने लगी कि बाबा, आज तक कभी आपने खाना रखने को नहीं कहा, लेकिन आज क्यों? जबकि आपको पता है मैंने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है और आज दशहरा है, मुझे अपना व्रत छोड़ना है। जब तक आप ही खाना नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ, और न ही मेरे परिवार में से कोई खा सकता है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खा लेते। आखिरकार बाबा ने थाली यानी भोजन को लाने को कहा और उसमें से थोड़ा सा खा लिया। बाकी बचा भोजन जो लोग द्वारका माई में बैठे हुए थे, उन सब लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटने को कहा और लोगों ने वह प्रसाद बड़े प्यार से ग्रहण भी कर लिया।
लगभग 2:30 बजे के आसपास ही बाबा ने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी बंद कर हाथ बाहर निकालकर हाथ को उठाकर रखा। वहां जो भक्त बैठे हुए थे उनमें से एक भक्त ने बाबा को पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, ये मुझे लक्ष्मी माई को देना है। और बाबा कहने लगे, लक्ष्मी माँ, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तेरा नाम 7 समुंदर निहाल करूंगा। ये बाबा के वचन थे, यानी तेरा नाम 7 समुंदर निहाल करूंगा। और बाबा ने लक्ष्मीबाई को अपने हाथ में से एक एक करके 5 सिक्के दिए। लक्ष्मीबाई ने 5 सिक्के अपने पास रख लिए और बाबा का कुछ अन्य काम करने लगी। 2-3 मिनट बाद फिर बाबा ने जेब में हाथ डाला और फिर हाथ डालकर बाहर निकाला। अब यहाँ सबको पता था कि 5 सिक्के लक्ष्मीबाई को मिल चुके हैं, अब किसी और की बारी है। तो भक्तों ने बाबा से पूछा, बाबा अब किसको देना है? तब बाबा ने कहा, ये भी मेरी लक्ष्मीबाई को ही देना है। ऐसा बोलकर बाबा ने फिर से 4 सिक्के लक्ष्मीबाई को दिए। इस तरह लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के प्राप्त हुए। इस प्रकार बाबा का यह आखिरी दान, या आप कह सकते हैं आखिरी प्रसाद था। आज भी यह 9 सिक्के शिरडी में ही लक्ष्मीबाई शिंदे की पीढ़ी संभाल रही है। वैसे बाबा द्वारा कहे गए वचन कभी झूठे नहीं जाते थे और न जाते हैं। उस टाइम 9 सिक्के देते समय बाबा ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि तेरा नाम 7 समुंदर तक निहाल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, यह 9 सिक्के अब तक लगभग 9 से 10 बार दुबई, जर्मनी, यूके, श्रीलंका और न जाने कितने कंट्रीज अब तक भ्रमण कर चुके हैं। जैसा कि बाबा ने अपने वचनों में कहा था, ये पवित्र 9 सिक्के आप जब भी शिरडी जाएं, इनके दर्शन भी कर सकते हैं। आखिरकार ये वही सिक्के हैं जिनको बाबा ने अपने आखिरी समय में खुद स्पर्श किया था। साईं राम, साईं राम, साईं, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम।